हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज जो हमारा सेट होने वाला है हिस्ट्री का है। आपका क्वेश्चन 500 तक कंप्लीट हो गया है। आज के सेट में हम लोग 501 से देखेंगे। अगर आपने बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस पेपर नहीं सेट मारा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पॉलिटी का, जियोग्राफी का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ये सारे सेट मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये जो सेट है आपका, ये है द ऑफिसर एकेडमी का, जो कि पूरी तरह से बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो कि मार्च में होने वाली है उस पर आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? देखिए ऑप्शन से पहले देख लेते हैं। आपका है डी नंबर दिया हुआ है। ये है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे है? पुलिकेशिन द्वितीय से। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका मिलता है आपका एरन अभिलेख में। कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। अगला सवाल है आपका कि सती प्रथा सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो ये एरन में। कहाँ मिला है? एरन में मिला है। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो ये करते हैं आपका जातक कथा है। कौन सी? जातक कथा है। अगला सवाल है आपका कि अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा जिसको चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण में से है। तो ये किसके लिए है? ये है आपका बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए? बौद्ध के लिए। अगला सवाल है आपका अजंता में एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये किसके स्थित है? आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है आपका, एक सेकेंड, हाँ, आपका अगला सवाल है अजंता की गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? तो ये आपका है राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला सवाल देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन बोला है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन थी? कितनी प्राचीन थी? तो ये पूछ रहा है आपका। तो दूसरी जो सदी है उससे पूर्व थी। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन एक अभिलेख लौ स्तंभ पर पाया गया है? तो ये मेहरौली का प्रशस्ति। अगला सवाल है आपका, एक सेकेंड, हाँ, अगला सवाल आपका है कि निम्न में से किसने किसने अपने बराबर गुफा अभिलेख में अपने पिता के सम्मानित चूड़ामणि के नाम से उत्कृत कराया? तो ये क्या? अनंत वर्मन। किसने ने? अनंत वर्मन ने। अगला सवाल है आपका बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था। राजा द्वारा कौन कौन से राजा द्वारा बनाया गया था? ये राजा राज चोल प्रथम द्वारा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये गुप्त जो थे उनका काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला सवाल है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो ये कौन सा है? गुप्त ही है। सी नंबर गुप्त है। ठीक है, कुमार गुप्त। अगला सवाल है आपका बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो ये ग्रेनाइट से। किससे? ग्रेनाइट से। अगला सवाल कि प्राचीन भारत की कारीगरों की संस्था क्या क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी आपका श्रेणी। कौन सी? श्रेणी। अगला सवाल है आपका गुप्त पूर्व काल में निम्न में से कौन उन्नी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो ये गंधार था। कौन सा? गंधार। अगला सवाल देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन उदंग्र कर चुकाते थे? तो ये प्राजी दर्जा व्यापारी नहीं, ये आपका किसान। कौन से चुकाते? किसान। सी नंबर किसान। अगला सवाल है आपका कि गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्कों का भार का स्तर था। तो ये कितना था? आपका 32 ग्राम। कितना? 32 ग्राम। अगला सवाल है कि माउंट अबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है? तो ये किसका है? ये है आदित्यनाथ। किस? आदिनाथ, सॉरी, आदिनाथ का। ठीक है। अगला सवाल है आपका गुप्त स्वर्ण एवं रजत किसी के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे। तो किसके थे? ये आपका थे, सॉरी, एक मिनट, ये थे आपका कुषाण और क्षत्रप के। अगला सवाल है आपका गुप्तकालीन समाज में हास के कारण था। तो किसका क्या था? वाणिज्य व्यापार का हास। अगला सवाल है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो ये कितनी साल पुरानी है? ये आपका ऑप्शन सही पे सी नंबर जो है 30,000 साल। 30,000 साल है। ठीक है। अगला सवाल भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में।
अजंता आपका महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हनमकोडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण द्वार कहाँ कराया गया था? तो कहाँ पे कराया गया था? ये आपका है रुद्रदेव। किसने कराया था? रुद्रदेव ने कराया था। अगला सवाल आपका कि वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकार दसपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? किस में थी? तो ये था आपका पटवस्त्र। अगला सवाल है आपका, चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष के से संबंधित था? तो ज्योतिष से आपको संबंधित थे छपनक छपनक, ठीक है। अगला सवाल है आपका, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। अगला सवाल है आपका, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। अगला सवाल है आपका, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बंगालकोट कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पट्टडकल में स्मारकों का समूह। निम्नलिखित में से किस राजा के गंगकोट चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था आपका राजेंद्र चोल ने। कौन सा? राजेंद्र चोल ने। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ये की जाती थी ब्राह्मणों को। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सी गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? तो ये आपका किसके थे? ये आपका सी नंबर जो है ऑप्शन यहाँ पे सातवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। अगला सवाल है आपका, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। ये आपका पल्लव द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव के द्वारा। अगला सवाल है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका है महाबलीपुरम में। अगला सवाल है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो ये किसका है? आपका मीमांसा का। अगला सवाल है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे है? मीमांसा से है। अगला सवाल आपका है, गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में समृद्ध में हुआ था। तो कुषाण के। किसके? कुषाण के। अगला सवाल है आपका, सरवन बेलगोला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगला सवाल है, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये गोलकोंडा किला जो है ग्वालियर में नहीं है। अगला सवाल है आपका, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा निर्मित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा सेट है ये होने वाला है राजपूत राजवंश से राजपूत डायनेस्टी। चलिए इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द में जाना जाता था? तो ये आपका जाना जाता था कानीन। किसका? कानीन। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस एक से बेगार का निर्देश होता है? तो किससे होता है? आपका यहाँ पे देखिए डी नंबर जो आंसर आपका दिया हुआ है, एक सेकंड, डी नंबर वृष्टि जो दिया हुआ है यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि कितने शहरों में महाराजा जय सिंह 2 ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो ये आपका 5। कितना में? 5। अगला सवाल है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला सवाल देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो ये आपका थी सिसोदिया। किसकी? सिसोदिया की। अगला सवाल है आपका, प्राचीन राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या था? तो ये था राजकीय घोषणा पत्र जिनमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है आपका,
साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर परमार। किसके? परमार से जुड़े थे। क्वेश्चन है कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? ये थे आपका सॉरी, प्रतिहार के संस्थापक आपके थे, एक मिनट, हरिश्चंद्र थे। कौन? हरिश्चंद्र थे। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसके माउंट अबू के पास कयादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ये आपका भीमदेव सोलंकी द्वितीय, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। अगला जो हमारा सेट होने वाला है ये आपका हो जाएगा विविध से। ठीक है, हम अगला सेट में आपको विविध से करा देंगे। तब तक आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दे, ताकि टाइम टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी तैयारी में कोई बाधा ना आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।